सतयुग में एक गुरुद्रु नाम का शिकारी था। हर रोज कंधे पर बाण लेकर, धनुष बाण लेकर शिकार करने जंगल में जाता। पशु पक्षी जो भी शिकारी में मिलते उन्हीं की हड्डी चमड़िया बेच करके पेट पालन करता था। रोजाना कमर में चूरमे का भोग, ध्यान देना शिव जी का सबसे बड़ा भोजन है, प्रिय भोजन है चूरमा, दाल बाटी। राजस्थान के लोग चूरमे का भोग लगाते हैं। और सत्यनारायण की कथा में विष्णु का भोग है कसार, ध्यान देना। कृष्ण भगवान का है माखन मिश्री, ध्यान देना। सो जी महाराज कहते हैं कमर में चूरमे का भोजन बनाकर, कमर में बांधकर, पानी की बोतल रखकर कमर में बांधकर शिकारी शिवरात्रि पर भी शिकार करने गया, पर वहां उसको शिकार नहीं मिला। बड़ा दुखी हुआ, वापिस आने लगा। एक तालाब पानी का भरा देखकर सोचने लगा खाली हाथ जाऊंगा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। ये सारे पशु पक्षी मेरे डर से जंगल में छुप गए हैं। मैं रात्रि को इसी तालाब के किनारे पर एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाता हूँ, रात को पानी पीने आएंगे तो शिकार कर लूं। शिकारी बेल वृक्ष पर बैठ गया। पहली रात्रि का पहला प्रहर हुआ। पहले प्रहर में हिरनी आई। हिरनी ने शिकारी को देख लिया। शिकारी से बोला, शिकारी बाण मत चला देना, मैं समझ सकती हूँ कि आज तुझे शिकार नहीं मिला है, तेरे बच्चों की चिंता है, पर मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं पूरे दिन घास खा के अब घर जा रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे दूध प्यास भूखे होंगे, मैं उनको दूध पिला दूं, बस दूध पिला के आ जाऊंगी, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, फिर तो मेरा शिकार कर लेना, तेरे बच्चों का भी पेट भर जाएगा। शिकारी ने कहा, वापिस गया वह शिकार, मुख से निकली जबान, तीर से निकला बाण, छूटने के बाद वापिस नहीं आता। तब हिरनी ने कहा, शिकारी ये कलयुग नहीं है, ये सतयुग है। मैं जल नारायण को साक्षी लेकर बोलती हूँ, अगर मैं वापिस न आऊं तो मुझे घोर पाप की सजा मिलेगी। जिस समय शिकारी ने हिरनी की ओर देखा था, जिस वृक्ष पे वो बैठा था शिकारी, वो बेल वृक्ष था। और सौभाग्य से उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था पुराना। शिकारी ने जैसे ही हाथ हटाया, बेल के पत्ते टूटे, सीधे नीचे फेंका तो जाकर सारे बेल पत्ते उल्टे चढ़ गए। शिकारी के कमर में जो जल का पात्र बंधा था वो उल्टा हो गया। जैसे ही सीधा किया, एक धारा जल की शिवलिंग पर चढ़ गई। कौन सा दिन था, जोर से बोलो। दूसरे पहर में उसका पति आया। उसने भी कहा, मैं बच्चों को एक बार आशीर्वाद दे दूं, फिर तुम मार लेना मुझे। उस समय भी बेल के पत्ते टूटे, शिवलिंग पर चढ़ गए। हाथों में कमर में बंधा जल पात्र से जल चढ़ गए एक धारा। दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। तीसरे प्रहर में उसी हिरण की बहन जो विधवा हो गई थी, उसके हिरण को इसी शिकारी ने मार दिया था। उसने कहा, तूने विधवा कर दिया, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं दूध पिला के आ जाऊं तो मुझे मार लेना। तीसरे प्रहर में भी हाथ से बेल पत्र छूटे, शिवलिंग पर उल्टे चढ़ गई, एक धारा जल की चढ़ गई, मानो शिवरात्रि की पूजन हो। चौथे प्रहर में 2 हिरण, 2 हिरनी, 1 हिरण और दोनों के 2-2 बच्चे, 7 हिरण परिवार ब्रह्म मुहूर्त में शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। चूंकि शिकारी ने 3 प्रहर की 3 पूजा शिवरात्रि की कर ली थी, उसे पता नहीं था, लेकिन बुद्धि शुद्ध हो गई थी। और शुद्ध बुद्धि आते ही शिकारी को ज्ञान आ गया, ध्यान आ गया। ये कितने सुंदर अपने वचन के पक्के हैं। ये पशु आज मेरे सामने दिए गए वचनों के कारण अपनी कुर्बानी देने आए हैं। ऐसे धर्मात्मा पशुओं को मारकर मैं मनुष्य होकर रात दिन पाप करता हूं। धिक्कार है, धिक्कार है। शिकारी उन हिरणों से प्रणाम, माफी मांगने के लिए पहले धनुष को फेंका। धनुष को फेंकते समय बेलपत्र की डाली टूटी, जाकर शिवलिंग पर चढ़ गई। उठा के जल के पात्र को नीचे फेंक दिया। मिट्टी का पात्र था, शिवलिंग को टकराया, सारा जल शिवलिंग पर चढ़ गया। और अंतिम में
चूरमे का भोजन खोल करके आज मैं अन्न भी नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर शिकारी जो नीचे डाला तो भोग भी भोलेनाथ को चौथे प्रहर में लगे। और जैसे ही 4 प्रहर की पूजा हुई और शिकारी क्षमा मांगने के लिए नीचे कूदा तो ऐसे उल्टे मुंह गिरा कि शिकारी के दोनों हाथ शिवलिंग को छू गए और सिर शिवलिंग को टकरा गया। तभी भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिकारी के सिर पर हाथ रख दिया। सच बताओ, जिसके सिर पे मेरे भोलेनाथ का हाथ हो जाए वो अज्ञानी रहेगा क्या? नहीं। पारसमणि गले में लोहे को छू जाए तो सोना बन जाता है। भोलेनाथ का सर लगते ही शिकारी ज्ञानी कर गया, चरणों में गिर गया। प्रभु, मैंने तो जिंदगी में पाप ही पाप किया है। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत न। मेरा कौन सा पुण्य प्रकट हो गया प्रभु, जो मुझ जैसे पापी को आज दर्शन दिए हैं। भोलेनाथ ने कहा, शिकारी, आज पहली पूजा ब्रह्मा विष्णु ने की थी। आज सत्य में पहली बार रात्रि के 4 प्रहरों में तूने मेरे शिवलिंग की पूजा की। समझाया, बेलपत्र उल्टे चढ़े हैं, जल चढ़ गया। तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता है? भोलेनाथ से सुन के शिकारी ने कहा, मुझे मत दीजिए प्रभु, मैं तो पापी हूं। देना है तो इस 7 हिरण परिवार को वरदान दीजिए, जिनकी कृपा से आज मेरे जीवन धन्य हो गया। शिकारी चरणों में गिर गया, प्रभु देना है तो इस हिरण परिवार को दीजिए। और जैसे ही हिरण परिवार को भगवान ने वरदान दिया, भोलेनाथ बोले, तुम कुर्बानी देने आए हो, शिकारी के बाणों से तो नहीं मरे होंगे, लेकिन अभी मेरी कृपा से तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। और जाओ, तुम 7 के 7 हिरण परिवार उत्तर दिशा, जो मेरी दिशा है, गंगा की दिशा है, ऋषि मुनियों की दिशा है, ग्रंथों की दिशा है, संतों की दिशा है, तपस्या की दिशा है। तुम उत्तर दिशा के आकाश में 7 तारा मंडल बनकर के हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाओ। और त्रेता युग में तुम 7 ऋषियों का रूप धारण करोगे, 7 ऋषि मंडल बनोगे। शिकारी से बोले, मांग, तू भी तो कुछ मांग ले। रोने लगा शिकारी और प्रभु से कहने लगा, आप भी जब भी प्रभु से कुछ मांगो तो कुछ दुनिया की चीज मत मांगो, क्योंकि संसार की सारी चीजें भगवान नहीं देते हैं। न शरीर देता, न धन देता है, न बल देता है, न कारोबार देता, न परिवार। भगवान कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत तासु फल चाखा।